हिमाचल प्रदेश का चर्चित बिमल नेगी मौत मामला, जिसकी लगातार विपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और उनके परिवार के लोग जब हाईकोर्ट गए तो अब हाईकोर्ट ने आज आदेश जारी कर दिया है कि इस पूरे के पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए। इस पर विपक्ष का क्या कहना है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आज आखिरकार हाईकोर्ट ने सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट का अभिनंदन करता हूँ इस फैसले का, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और न्याय प्रणाली पर हमको भरोसा है और ये भरोसा और मजबूत हुआ है। और दूसरी बात, इस फैसले के पश्चात जब सीबीआई की जांच होगी, परिवार के सदस्यों को भी भरोसा है कि उनको न्याय मिलेगा। और इस फैसले के साथ एक बात और भी कि ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है, और इसमें बहुत सारे लोग जो सारे इस मामले को दबाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, जो सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसा बताया गया कि पेन ड्राइव मिलने के बाद पहले उसको जो है वो दिखाया नहीं गया, बाद में जब दिखाया गया तो मालूम पड़ा कि इसको फॉर्मेट कर दिया गया, यानी कि सबूत नष्ट कर दिए गए। ऐसी सारी चीज़ों में जो लोग इसमें शामिल हुए पड़े हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे एक एएसआई का जिक्र आता है, शायद बिलासपुर से हैं वो पंकज करके, वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सक्रिय होकर के इसमें अपनी भूमिका निभा रहे थे। प्रश्न खड़ा होता कि क्या है, वो है क्या? डीजीपी की रिपोर्ट आती है तो डीजीपी ने जो हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी उसमें कहा कि एसपी को बार बार कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए, नहीं दी गई। एसपी हाई कोर्ट में खड़ा होकर डीजीपी के खिलाफ बयान दे रहा है। ये पहली बार देखा कि एक डिसिप्लिन फोर्स में जो लोअर लेवल का अधिकारी जो है, लोअर अधिकारी जो है वो सीनियर अधिकारी के खिलाफ वहाँ पर बोल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होने ही थे। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, जब पहले से हमने मांग की थी कि सीबीआई की जांच होनी, तो उस वक्त मुख्यमंत्री जी कह रहे थे परिवार नहीं चाहता है। अगर परिवार नहीं चाहता तो परिवार ही हाई कोर्ट में क्यों गया सीबीआई की जांच को? क्योंकि भरोसा नहीं था। सीबीआई की जांच को मांग करने के लिए परिवार ही तो हाई कोर्ट में गया, उनके आग्रह पर तो फैसला आया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा सा, मुझे लगता है अगर नैतिकता होती तो पहले ही एक तो सीबीआई के आदेश करने चाहिए थे। अगर नहीं किए हैं तो इस सारी चीज़ को लेकर के मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता यही बोलती है। जिस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, पूरा सरकारी तंत्र उसको दबाने में, उसको निपटाने में लगा रहा। और ऐसी सूरत में यहाँ तक कि एसीएस होम की रिपोर्ट को बदलने के लिए प्रयास किया गया, दबाव डाला गया, परिवार के लोगों के ऊपर दबाव डाला गया बिमल नेगी के कि भाई आप सीबीआई की मांग मत करिए। तो मुझे लगता है कि ये सहज रूप से नहीं, ये सरकार पूरी लगी हुई थी इस सारे मामले को दबाने के लिए। और आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो ये सरकार सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रखती है। ये बिल्कुल उस तरह का मामला दिख रहा है जिस प्रकार से गुड़िया कांड हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उसी तरह का एक कांड है। और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अधिकारी नेता जो भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चर्चाएं हैं उनके बारे में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यही मांग करते हैं। अच्छा, इसी पे मैं आऊँगा। आप भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 वर्षों तक आपने सत्ता संभाली है, बहुत से अधिकारी आपके भी संपर्क में होंगे। क्या आपको अंदर की जानकारी है कि इसके पीछे क्या है? ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिक्स है, नेता लोग हैं, या सबकी मिली भगत है क्या? ये सारा कुछ ना कुछ जानकारी तो आपके पास भी होगी। देखिए, मैं सारी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली हुई है, इस पर बहुत ज़्यादा कहना उचित नहीं है। लेकिन कुछ अधिकारियों के ऊपर मुख्यमंत्री का मेहरबान होना, मंत्री कहते रहे, विधायक कहते रहे, इन अधिकारियों को तबादला कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए। गंभीर आरोप लग रहे हैं और वो आरोप अधिकारियों तक सीमित नहीं, वो आरोप जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पहुंच रहे हैं। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री को उसी वक्त संज्ञान लेना चाहिए। प्रश्न पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि उन अधिकारियों को वर्षों से एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद नवाजा गया, उनको ताकत दी गई। और ख़ास तौर से HPPCL की जो वर्किंग रही है, ये पेखूबेला का प्रोजेक्ट, गुजरात में इसी तरह का प्रोजेक्ट लगता है, इतनी ही कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगता है, और उसकी कॉस्ट में और इसकी कॉस्ट में 100 करोड़ का डिफरेंस है, 100 करोड़ रुपीज़ का अंतर है। तो मालूम पड़ता है कि ये मामला पेखूबेला के उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। और जहाँ बिमल नेगी की जिम्मेवारी थी, अनावश्यक रूप से दबाव था। काम करने के लिए दबाव होना एक अलग बात है, लेकिन गलत काम करने के लिए दबाव था। ये
परिवार के साथ भी वो साझा कर चुके हैं। ये परिवार के साथ साथ में जो HPPCL में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी इस बात को बार बार कह चुके। उन्होंने बयानों में दर्ज किया है कि अनावश्यक रूप से दबाव था, जलील किया जाता था, बदतमीजी की जाती थी, देर रात के 1-1, 2-2 बजे तक वहाँ पर हमको बिठा करके रख दिया जाता था। ऐसी सूरत में निश्चित रूप से प्रश्न एक नहीं अनेकों हैं जिनका अब जवाब देना होगा। इस पूरे मामले की जांच के बाद आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है? देखो, मैं राजनीतिक दृष्टि से मैं बहुत चीज़ें नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जी को अगर नैतिकता है तो उनको त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि उन्हें विरोध किया, खुलेआम विरोध किया। CBI की मांग नहीं होनी चाहिए। और मैं तो हैरान हूँ, ट्राइबल का मिनिस्टर जो उनके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो भी मना करते हैं। CBI की जांच की मांग नहीं है, मांग परिवार के लोग मांग नहीं कर रहे हैं। आखिरकार परिवार के लोग हाईकोर्ट में क्यों गए? हमारे कहने पर तो नहीं गए। जब न्याय नहीं मिला तो आखिरकार न्याय की तलाश के लिए हाईकोर्ट में जाने के लिए विवश हुए, तब जाकर के वो हुई। तो कार्रवाई मंत्रियों के खिलाफ ही, और मंत्री के साथ जो अधिकारी है, दोषी है, मुख्यमंत्री, सबके सब इस सारे मामले में जो है, अब इस मामले में सब जो है वो नंगे हैं। इस बात को लेकर के मैं साफ कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी जो है डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, ऐसा लगता है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री को जो है वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, और इस मामले की जांच के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी होने वाली है। इस प्रकार से जयराम ठाकुर, क्या मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।